बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीडियो 5 के साथ पांचवी वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। इस वीडियो के अंदर जो है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है और इसके अंदर आज हम काम करेंगे कि टेबल इंसर्ट कैसे किया जाता है और टेबल के अंदर कैसे प्ले किया जाता है। तो ये आज हम देखेंगे। जिन बच्चों को इसका नहीं पता कि वर्ड फाइल के अंदर टेबल को कैसे इंसर्ट करना है, उसको कैसे एडिट करना है और उसके अंदर हम शेपिंग रीशेपिंग कैसे कर सकते हैं, सेल को रिमूव करना, सेल को ऐड करना, तो ये आज हम इसके अंदर देखेंगे। तो मेरे पास टॉपिक बना हुआ आपके सामने, हाउ टू इंसर्ट टेबल, हाउ टू ऐड टेबल स्टाइल्स, वर्क विद टेबल स्टाइल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, हाउ टू कट कॉपी पेस्ट रोज, हाउ टू कट कॉपी पेस्ट कॉलम, स्प्लिट सेल, मर्ज सेल, रीसाइजिंग कॉलम एंड परफॉर्म अलाइनमेंट। ये सारे के सारे टॉपिक हैं आज के। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे टेबल को ना, मेरे पास वर्ड की फाइल खुली हुई है तो मैंने इसको वर्ड की फाइल को लिया। तो मेरे पास ये आपके पास इंसर्ट का एक टैब आ रहा है, इसके अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर एक टेबल की ऑप्शन है। टेबल की ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो मल्टीपल वेज से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रोज और कॉलम को सेलेक्ट किया और उतनी रोज और कॉलम इसके अंदर टेबल के अंदर आ गई। दूसरी ऑप्शन कौन सी है, टेबल के अंदर मैं गया, टेबल पे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट टेबल। ये मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो इसके अंदर हम अपनी मर्जी से नंबर दे सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स मैं कहता हूँ कि 4 और नंबर ऑफ रोज मैं कहता हूँ कि 3। तो इसको मैंने क्लिक किया तो अकॉर्डिंगली ये एक टेबल का स्टाइल बन गया। मैंने इसे कंट्रोल Z किया, मैं दोबारा इंसर्ट पे गया और तीसरी ऑप्शन जो है, आप टेबल को खुद से ड्रा कर सकते हैं। मैंने इसको लिया, एक पेंसिल का साइन आ गया और पेंसिल के साइन से मैंने इसको ये किया और इसी के आप जो है रो लगा सकते हैं पेंसिल के साइन से। जैसे मैं इसकी मैंने ये रो लगाई, मैंने दूसरी रो लगाई, मैंने दूसरी रो लगाई और फिर मैंने इसी तरह इसका कॉलम ड्रा कर लिया, इसका मैंने कॉलम ड्रा कर लिया और डबल क्लिक करें और पेंसिल ख़त्म हो जाएगी। आप इस टेबल के अंदर डाटा लिखना शुरू कर दें। ये एक तीसरा तरीका था। तो मैंने इसे रिमूव किया, दोबारा मैं इंसर्ट पे गया और मैंने एक टेबल ऐड कर लिया इधर से ही। तो मेरे पास अभी 4 कॉलम और 3 रोज का एक टेबल बन गया। 4 कॉलम और 3 रोज। जैसे आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये एक टेबल डिज़ाइन और लेआउट, ये 2 टैब जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे आपके सामने आ जाए। जैसे मैं दोबारा आपके इसको कर रहा हूँ तो वो वाले टैब इधर नहीं है। जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये 2 टैब आपके सामने आ जाएंगे, वो टेबल डिज़ाइन और लेआउट। तो ये दोनों टेबल, एक टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में और दूसरा डिज़ाइन के बारे में, इसकी टेबल की कलरिंग कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर रोज और कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो दूसरा इसके बारे में। तो इसको हम टेबल डिज़ाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेबल डिज़ाइन क्या चीज़ है। कि जैसे ही मैंने इसको, ये टेबल माइक्रोसॉफ्ट ने टेबल के काफ़ी डिज़ाइन दिए हुए हैं इसके ऊपर ना, तो मैं इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करूँगा तो आप उस पर काम कर सकते हैं। कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लें और आप इस पर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक टेबल डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, या इसके अलावा और भी बेशुमार है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लिया टेबल का डिज़ाइन और इसके अंदर ये ऊपर उन्होंने जो इसका हेडर है उन्होंने ब्लैक रखा हुआ है ताकि हेडिंग का पता चले। आप इस पर कुछ लिखेंगे तो मालूम पड़ता है कि ये हेडिंग के लिए जगह छोड़ी है और टेबल के अंदर आप काम कर सकते हैं। आप अपनी एंट्री करें टेबल के अंदर, इसमें कुछ डेटा लिखना है डेटा लिख लें, तो ऐसे में आप अपना काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने कुछ डेटा लिख दिया इस पर। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने हेडिंग नहीं लेना, हेडिंग नहीं चाहिए, तो ये ऊपर हेडर रोज है, इसे अनचेक कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगी। इसे मैं दोबारा चेक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगी। और इस तरह से और भी ऑप्शन है, तो आप इनको बारी बारी चेक कर सकते हैं। मैं एक और टेबल का डिज़ाइन लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने ये टेबल का डिज़ाइन लिया, ये मैंने टेबल का डिज़ाइन लिया, दोबारा मैं ले रहा हूँ, ये मैंने टेबल का डिज़ाइन लिया, वापस आ गया वही, ये वाला, इस कलर में ले लिया। अब आपने जो है ना इसके अंदर इसी टेबल को मॉडिफाई करना है, तो आप इसमें जाएं फर्दर में
और नीचे जाएं मॉडिफाई टेबल, ये मॉडिफाई टेबल स्टाइल, आप इसमें जाएं। इसी टेबल के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, टेबल का जो है ना आप कलर चेंज कर सकते हैं हेडर का, जैसे मैंने इसका येलो रख दिया तो ये इसका टेक्स्ट जो है येलो आ गया। और इसके बाद दोबारा आप इसमें जाएं टेबल स्टाइल मॉडिफाई, तो आप इसमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें आप कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर टेबल नॉर्मल है तो इसमें टेबल उन्होंने बना के रखे हुए हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन के, तो आप इनमें से डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये कहने के कि आप इस पोर्शन में जाके टेबल को फर्दर एडिट कर सकते हैं, टेबल को फर्दर एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल का टेक्स्ट, जैसे अभी येलो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आप टेबल के टेक्स्ट को मैं दोबारा अगर ब्लैक कर लूँ तो आप इस तरह से बारी बारी चीज़ों को, जैसे वो ब्लू था तो मैंने इसको ब्लू कर दिया, तो ये टेबल का जो टेक्स्ट अंदर का है वो ब्लू आ गया। तो इस तरह से आप टेबल पे काम कर सकते हैं। और टेबल के अंदर जो है ना वो आप रोज़ और कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये प्लस का साइन मेरे सामने आया, प्लस के साइन पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक रो मैंने और ऐड कर ली है, तो इस पे मैंने कुछ लिख लिया है, नंबर मैंने लिख लिया है। अगर आपने कॉलम ऐड करना है तो मैंने इस कॉलम के ऊपर रखा, ये कॉलम स्टार्टिंग है तो इस पे रखा, मैंने प्लस पे क्लिक किया तो आपके पास एक कॉलम नया आ गया, तो इसके अंदर मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो कॉलम के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये कॉलम का हेडर है। और इस तरह से आप रोज़ और इनको एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, इसके अंदर आप रोज़ और कॉलम कैसे ऐड करते हैं। मैं टेबल का एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि उसका लेआउट कैसे जो है ना वो हम देख सकते हैं, लेआउट पे काम करना और लेआउट क्या चीज़ है, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।